अस्सलामु अलैकुम अजीज़ दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज की वीडियो का मौजू है एक ख़ास और ताकतवर अमल जिसे आप अपनी ज़िंदगी में आजमा सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपकी मियाँ बीवी में कोई मसाइल आ गए हों या आप चाहते हो कि आपके ताल्लुकात में मोहब्बत और इफ़हाम व तफ़हीम ज़्यादा हो। आज हम बात करेंगे 11 के अमल की, जिसे आप अपने घर में मोहब्बत और उल्फत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, हर रिश्ता अपनी जगह पर बहुत कीमती होता है और कभी कभार जिंदगी की मसरूफियत या छोटे बड़े मसाइल की वजह से मियाँ बीवी में इख्तलाफात हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दरमियान मोहब्बत, भाईचारा और इफ़हाम व तफ़हीम बरकरार रहे, तो ये अमल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इस अमल के बारे में। सबसे पहले आपको इस अमल को नमाज फजर के बाद करना होगा। ये एक रूहानी अमल है जो ख़ास तौर पर मोहब्बत और ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किया जाता है। आपको ये अमल 3 हिस्सों में तकसीम करना है और आपको ये रोज़ाना जारी रखना होगा। सबसे पहले आप नमाज फजर के बाद बैठें और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से दिल में सुकून आता है और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इसके बाद आपको 11 बार आयत करीमा पढ़ें। आयत करीमा वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अक्सर पढ़ने की तरगीब दी। ये आयत दिलों की सफाई और अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने का ज़रिया है। इसके बाद आपको 11 बार सूरत अल-फ़ातिहा मा तस्मिया पढ़नी है। सूरत अल-फ़ातिहा कुरान की सबसे अहम और जामे सूरा है जो दिलों की पाकीज़गी और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मुस्तहकम करती है। फिर 11 बार सूरत अल-इख़लास मा तस्मिया पढ़ें। यह सूरा तो बहुत ही ताकतवर है और इससे अल्लाह की तौहीद का इकरार किया जाता है। जब आप इस सूरा को पढ़ेंगे तो दिल में सुकून और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होगी। इसके बाद 11 बार सूरत अल-फ़लक़ मा तस्मिया पढ़ें। यह सूरा जादू, शर और बुरी नज़रियात से पनाह मांगने के लिए पढ़ी जाती है। ये आपके घर और ताल्लुकात को हर किस्म की मनफी ताकत से बचाती है। इसके बाद 11 बार सूरत अल-नास मा तस्मिया पढ़ें। यह सूरा इंसानों के शर और शैतान की वसवसों से पनाह मांगने के लिए पढ़ी जाती है और ये आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की रोशनी लेकर आती है। आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। याद रखें, यह अमल सिर्फ तादाद की मिक़दार नहीं बल्कि नियत की पाकीज़गी और दिल की सच्चाई पर मुनहसर है। जब आप यह अमल इखलास और सच्चे दिल से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अपने रिश्ता में मोहब्बत और सुकून की एक नई रोशनी नज़र आएगी। इस अमल को रोज़ाना जारी रखने से मियाँ बीवी के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम होता है और अल्लाह की मदद से अब दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपने इस अमल को आजमाया, आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट्स में बताएं। मैं आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा हाजिर हूँ। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे, हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून कायम रखे। अल्लाह हाफिज़।